अब मेरा स्वार्थ ही वही है बड़ी बात, स्वार्थ से दुनिया करती है। जनता आपको नहीं छोड़ रही है, आप जनता को छोड़ना नहीं चाहते? मैं नहीं छोड़ना चाहता। ये लौटाने का वक्त जनता को आप कया करो मारे चौमड़ी रे पकड़िया पैरा तो ही मारो एहसान नहीं उतरे, वो एहसान आप चुका रहे। मैं ऐसा नहीं चुका सकता जनता का, लेकिन साथ खड़ा रहूंगा, इतना कर सकता। ये निर्णय आपके दिल पर भारी लग रहा है? भारी क्या, जुल्म हो गया, कहाँ जाना पड़ रहा लोगों से, इससे ज्यादा कोई जुल्म। मेहनत मेरी जिंदगी, मैं भी 78 साल का हो गया, मैंने ऐसा जुल्म देखा नहीं। राज भी अलग अलग कई देखे, कांग्रेस का भी देखा, बीजेपी का देखा, भैरव सिंह जी को भी देखा, वसुंधरा जी का भी देखा। ऐसा निर्णय मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं बाड़मेर में अहिंसा सर्किल पर बैठा था, अध्यापकों को लगाने के मुद्दे को लेकर के। भैरव सिंह जी आए थे डाक बंगलों में, भैरव सिंह जी मेरे को बुलाया था, मैं जाके मिला भैरव सिंह जी से, गांधी जी की मूर्ति से उठ करके। भैरव सिंह जी ने उसी टाइम का ये मरम जी के उनको लगा दी, उसी टाइम सारे अध्यापकों को लगा दिया। ये तो कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं। यूँ तो बताओ ये क्या उसने कह दिया, ये कब बना, क्या लोगों का अपना मुंह है, कोई किसी का मुंह तो हम बंद नहीं करने सकते। वो दौर अभी चल रहा है कि एक विपक्षी नेता जब किसी सीएम के पास जाता है और उनकी सुनवाई, जिस प्रकार आप उस दौर को याद कर रहे हो शेखावत जी के दौर, क्या अभी भी आपको लगता है कि सुनी जाएगी? सुनी जाएगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो जोर नहीं। अपना क्या जोर, अपना तो यही जोर है, अपन सरकार के ध्यान में ला सकते हैं, कह सकते हैं। और कोई बीजेपी का कांग्रेस का सवाल नहीं। मैं तो कांग्रेस के शासन में भी जब मैंने ये महसूस किया कि ये निर्णय ठीक नहीं है, तो मैंने डट के कांग्रेस के भी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपने विचार रखे। और यहाँ तक कि आरजेडी पे धरना भी दिया, आपको पता है, इस्तीफा भी दिया था नहीं दिया। ये अगर झूठी बात है तो ये तो रिकॉर्ड की बात है विधानसभा में, क्योंकि 1-2 बार दिया था। पहले दिया वो तो उन्होंने सीपी जोशी जी ने इस्तीफा गायब कर दिया, फिर मैंने इस तरह से दिया, वो गायब कर नहीं सकते, ठीक है नहीं, वो ईमेल किया उस तरह से भेजा, फिर वो आखिरी इस्तीफा लास्ट में, फिर आखिर में ये दोबारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फिर उन्होंने मंत्री मेरे बनने की बात आई, तब उन्होंने कहा भाई इस्तीफा तो आप वापस लो। मैं वापस तो मैं ले रहा हूँ, पर लेने के बाद में फिर मेरे वहाँ गुड़ामली जनता के कामों में कमी नहीं होनी चाहिए। वो कामों को लेकर के था, काम जब विकास कार्य नहीं हो रहे तो जनप्रति होने का फायदा क्या? ये तो मैंने पहले ही तय कर लिया था, मेरे को अगला चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन अगर मेरे मन में ऐसा होता कि चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं घर सोऊं आराम से, पर ऐसी मेरी सोच नहीं है। चुनाव भले ही मत लड़ो, लेकिन वो एहसान है, वो क्या अंतिम श्वास तक आप गुड़ामलनी जनता के साथ। क्या रखा चुनाव में, क्या रखा एमएलए में? एमएलए तो मैं हूँ एक, ये सारी जनता, ये पेट तो ये भी भरती है ना, ये भी इंसान ही मेरे जैसे ही था, मैं ही इनका जैसे ही हूँ। और क्या मेरे में इनमें क्या फ़र्क है? मैं एमएलए बन गया, क्या बन गया? खुदा बन गया, क्या है? क्या एमएलए अपना आप को समझते हैं क्या? हम लोग अपना आप को समझते हैं, वो बड़ा समझते हैं, तो ये इससे ज़्यादा हमारा जैसा कोई मूर्ख नहीं। हम तो सेवा का, जनता की सेवा करने के लिए जनता हमको भेजती है, और सेवा हम कर नहीं पाए तो फिर वहाँ पद पे बैठे ऐस करें, क्या ऐस करेंगे? वो भी मरेंगे, जो काम करते हैं वो भी जाएंगे, इस धरती पे कोई नहीं रहेगा, सबको जाना है। जब ये पहले दिन धरना शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद में कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं। आप कहते हो, मेरे को किसी ने कांग्रेस की भी, जिस किसी ने मेरे को फ़ोन किया उसको मैंने यही कहा, मैंने कहा ये धरना कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये गुड़ामलनी की जनता का है। और यहाँ से धोरी मीनान गुड़ामलनी के लोगों के अलावा किसी का फ़ोन आया तो मैंने तो बिना फ़ोन किए, कोई यहाँ आ गया तो आ गया, आए भी, कोई ऐसी बात नहीं भी, कोई आ जाता है आदमी तो मैं मना किसी को करता नहीं। और मैंने मना भी किया उनको। पद्माराम जी का मेरे पास फ़ोन आया क्या वो धरना है तो मैं भी आऊँ, मैंने कहा आपकी ज़रूरत नहीं, ये हमारे धोरी मीनान गुड़ा का ही मामला है, न कांग्रेस का मामला, न बाहर के लोगों के हमारे इसमें ज़रूरत है। जनता अगर लड़ेगी तो मैं उनके साथ हूँ, जनता ही नहीं लड़ेगी तो अलग बात है, आप और हम में कुछ नहीं कर सकते। तो पद्माराम जी आए थे, उन्होंने सबके सामने कहा, पद्माराम जी का वो तो होगा, आजकल तो सब रिकॉर्ड होता है ना, एक सब। पद्माराम जी ने कहा ना कि भाई पद्माराम जी ने मेरे को मना किया, फिर भी मैं तो आ गया। आपके समकालीन जो नेता है या जो जिन्होंने संन्यास लिया, वो
अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, राजनीति को लेकर हो या फिर जब भी कोई जन सुनवाई, ऐसा नहीं चलता। लेकिन आपको गुड़ामालानी में देखते हैं हर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो दुख हो सुख हो, और ये जो अभी जो ये तस्वीरें हैं तो ये बहुत कुछ कह रही है। देखो 45 साल तक तो मैं यहाँ मोहल्लों आया गया, काम किया, कहीं नहीं जाने वाला, हिमाराम यही रहेगा। और जब तक ये फैसला नहीं होगा यहाँ से हिमाराम तो हटेगा नहीं। बाकी भले जनता जो मेरे साथ जुड़ी, जनता के कहने से बैठा हूँ, जनता के साथ में बैठा हूँ। कहना क्या, जनता नहीं बिठाया मेरे को कि हमारे साथ रहो, जनता का है, जनता का है और मैं जनता। हेमाराम चौधरी बाद में पहुंचे, जब जनता ने धरना दिया तो आप उनके बाद में धरने पर पहुंचे। बाद में जनता ने काम धरना दे रहे हैं, आप क्या करो, मैं आपके साथ रहूँगा। 45 साल साथ रहा था, अब भी साथ रहूँगा, साथ छोड़ूंगा नहीं। एक मांगे हमने ज्ञापन दिया है और आज भी देंगे, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। जो भी मांगे हैं उसके बारे में, मांगों में खासकर मुख्य रूप से मांग ये है कि धोरी मीना और गुड़ामालानी उपखंड को बालोतरा ज़िले के साथ जोड़ा, ये सही नहीं है। और यहाँ की जनता उससे दुखी है और इस वजह से धोरी मीना और गुड़ामालानी की जनता ने यहाँ पर धरना 3 तारीख को देना शुरू किया। उस समय मैं तो अहमदाबाद था। 2 तारीख के शाम को ही मैं अहमदाबाद गया था, रात को 11 बजे पहुंचा था। फिर वहाँ अहमदाबाद नज़दीक गया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि आज ऐसा निर्णय हुआ है, बालोतरा के साथ कर दिया धोरी मीना और गुड़ामालानी को। फिर दूसरे दिन मेरे पास इस क्षेत्र के लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए कि इस तरह का फैसला हो गया, अब क्या करें। मैंने कहा ये तो भाई सरकार का निर्णय है, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब तो क्या, अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप देख लो, लोगों से बात कर लो, आपस में सलाह मशविरा कर लो, जो जनता क्या चाहती है। तो इन्होंने कहा भाई जनता तो चाहती कि हम कम से कम सरकार के सामने विरोध तो दर्ज कराएं। मैं कराओ, ज़रूर कराना। तो क्या दर्ज तो कराएंगे हम, पर हम तो हमारी तरफ से करेंगे, पर आप भी हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। फिर आप दूसरे दिन पूछे, एक दिन हाँ, फिर मैंने कहा मैं ज़रूर साथ दूंगा। तो 4 तारीख को फिर मैं आ गया था धरने पर और 4 तारीख से लगातार मैं इस धरने पर ही हूँ और लोग भी आ रहे हैं। लगातार समर्थन बढ़ रहा है आपके धरने का? समर्थन बढ़ रहा है लोगों का। मैंने तो किसी को फ़ोन किया नहीं। ये जो आदेश जारी हुआ बालोतरा के साथ मिलाने का, इसके बाबत लोगों को किसी को फ़ोन नहीं किया। हम पूछ लें कोई भी, लोगों ने मुझे फ़ोन किया और लोगों ने कहा आप हमारे साथ खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे। मैंने कहा साथ खड़ा रहूँगा, इसलिए लोगों के साथ खड़ा हूँ। धरना ये लोगों का है, जनता का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। इसमें कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, क्योंकि ये जो निर्णय हुआ इससे पीड़ा सबको है। अब कोई प्रकट करे, कोई नहीं करे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। कुछ प्रकट कर रहे हैं, कुछ खुशियाँ भी मना रहे हैं। वो तो अब कोई खुशियाँ मनावे तो उनको कोई रोक नहीं सकता, मनावे, हमें कोई तकलीफ नहीं उससे। पर ये निर्णय गलत हुआ है तो जनता के साथ मैं तो खड़ा रहूँगा, यही मेरा निर्णय है। लगातार धरने देने का कार्यक्रम है, ज्ञापन देने का, या अभी निकट भविष्य में शक्ति प्रदर्शन या बड़ा सम्मेलन? जब तक इस निर्णय को नहीं बदलेंगे, निरस्त नहीं करेंगे, बालोतरा के साथ मिलाने का जो निर्णय किया ये, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सरकार हमें बताए कि ये भाई आपने पहली बात तो क्यों किया, और सरकार तो अब इस बात पे तुल गई, अड़ गई कि हमने ये सही किया। लोगों से स्टेटमेंट दिला रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ये तो इसलिए कि ये विरोध होगा, तो इसलिए ये संदेश देने के लिए कि लोग नाराज नहीं है, लोग खुश हैं। आधे तो राजी है, लोग खुश कितने, पटाखे फोड़ने वाले तो राजी है। आधे तो क्या, गिने चुने लोग, गिने चुने से लोग लाद दिए। उनका भी अपना स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ, उसकी पूर्ति के लिए मन से कोई राजी नहीं है। जैसा अभी भागराम जी वकील साहब का सबको पता है, क्योंकि जाना उनको भी बालोतरा पड़ेगा। उनके लिए अलग यहाँ है नहीं, बाड़मेर उनका काम अलग से बाड़मेर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। पर अब वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी पार्टी का निर्णय है। पार्टी का भी ऊपर से निर्देश ये कि ये फैसला किया तो आप पार्टी के पक्ष में बोलो। और ख़ास करके अभी जैसे अब चुनाव आ रहे हैं पंचायत राज के, इसलिए किसी को प्रधान बनना है, किसी को प्रमुख बनना है, किसी को सरपंच बनना है, पंचायत समिति सदस्य बनना है, जिला परिषद का सदस्य बनना है। टिकटें चाहिए, टिकटें तो किसके हाथ में है, सर पार्टी के हाथ में है ना।
तो पार्टी को भी साथ में उनका और उनकी पार्टी का ये निर्देश जो मैं समझ पाया, मैंने देखा शायद यहाँ सब आएंगे, कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं, ये धरना हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दे सकते थे। मैंने कहा नहीं, ये पार्टी का मामला मुद्दा है ही नहीं, तो इसको अपन पार्टी का मुद्दा क्यों बनाएं, ये तो जनता का मुद्दा है। तो जनता का मुद्दा में तो सब शामिल है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएलपी हो, कोई भी हो विचारधारा के हो, वो सब शामिल है। यहाँ के निवासी सबको तकलीफ है। अब पार्टी में बढ़ जाते हैं अपन, दुर्भाग्य ये हमारा, किसी ने बीजेपी पकड़ ली, किसी ने कांग्रेस पकड़ ली, किसी ने आरएलपी पकड़ ली, बस वो अपना अपना पूंछ पकड़े हुए हैं। और कोई अगर इस तरह से पूंछ पकड़े रहेंगे और इस मुद्दे पे एक नहीं होंगे तो ये खामियाजा सब आवाज़ दबेगी, सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पे एक हो जाओ, बाकी आप बीजेपी में हो तो बीजेपी रहो, कौन कह रहा है आप कांग्रेस में हो, कांग्रेस वालों कौन कह रहा है आप बीजेपी में जाओ, सब अपनी पार्टी, ये तो अपनी विचारधारा है, जिसकी जो विचारधारा। मैंने पहले दिन ही कहा था यहाँ आया जब मैंने कहा जिसका जो जहाँ मन करे वहाँ आप अपना वोट दो। हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की ये नहीं है कि आप हमारे को वोट दो, ये वोटों की राजनीति करने के लिए हम यहाँ नहीं आए, सिर्फ जनता की जो तकलीफ है उसमें उसके साथ खड़ा रहने के लिए हम आए हैं। आप अधिवक्ता भी रहे और 80 से लगातार गुड़ामालानी जनता की सेवा में है, जो जिम्मेदारी मिली, कानून सम्मत ये निर्णय है कि नहीं? कानून सम्मत का है, बैक डेट में निकाला है। ई साइन आजकल जितने भी सरकारी आदेश निकल रहे हैं, अधिसूचनाएं जो भी जारी हो रही है वो ई साइन से होती है, लेकिन सिग्नेचर वो एक फैक्ट न्यूज़ है, नोखड़ा के कुछ गाँवों को गुड़ामाला नहीं मिला है, सोशल मीडिया पर आया, पर उसमें वो सिग्नेचर ई सिग्नेचर थे नहीं। मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा ये फर्जी है। वो वहाँ पर जो प्रपोजल वगैरह तैयार होते तो पहले तैयार किया होगा और फिर वो हुआ नहीं, रह गया, इसलिए फिर उसको तो दबा दिया और फिर दूसरा ऑफलाइन वो साइन करके। ऐसे आदेश आप देख लेना कितने आदेश इस तरह के निकलते नहीं, बैक डेट में किया। और बैक निर्णय अब भी नया खरंटिया और खरंटिया ये दो गांव पहले सिंदरी तहसील में थे, ये कल सिंदरी बालोतरा जिले में, ये कल तारीख 31 लगाई है, आदेश कल हुआ है, कल आदेश हुआ है, उनको बाईतू तहसील में किया है। तो ये जब चाहे मन सरकार इनकी पूछता कौन है, कोर्ट में नहीं जाए इसलिए कैविएट लगा दी पहले। हाँ, तो ये सरकार ने ये अधिसूचना जारी की, और भी की होगी, पहले जिलों की हुई, पर इधर से उधर होता रहता है। पहले भी एक गांव किया था सांबरा, ये 55 में, तो कोई कैविएट कोई लगा है क्या उसमें? एक गांव उधर करने का क्या था पर्पस? और अभी ये बता सके कि रिफाइनरी बालोर जिले में, इसलिए एक गांव को किया, केवल ये साबित करने के लिए कि रिफाइनरी किस जिले के अंदर है। रिफाइनरी बालोतरा जिले के अंदर है, इसलिए एक गांव थी तो बालोतरा में, वो भी बाई तो उस समय बालोतरा में ही था और वो 55 में विधानसभा में, हाँ विधानसभा में तो नहीं गया, क्योंकि विधानसभा का परिसीमन होगा तब गांव तो वो आज भी बाई तो विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर परिसीमन होगा ना, परिसीमन को ध्यान में रखते हुए आगामी जो 28 चुनाव से पहले परिसीमन होगा ना, उसको ध्यान में रख करके ये सारा काम हो रहा है। ये भी उसके लिए हो रहा है, बस सब एक ही रगड़ा है, एक ही पंपाड़ है, कैसे इस तरह से विधानसभा बना दे जिससे कि हमारे को कोई फिर चैलेंज कर नहीं सके, कहीं भी डालेंगे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं? कहीं भी डालेंगे वोट तो लगेगा ना, वहाँ नहीं वोट तो लगेगा, पर हमारे हिसाब के पक्ष के मेरे ऐसे करके नहीं, पंचायतों में ही किया है, पंचायत समितियों में सब जगह किया, तो इसमें ही ऐसा ही करेंगे, ये तो हो गया इस तरह से करके। हालांकि इससे इनको मिलना कुछ नहीं है, जो मेरा अपना सोचना है, ये जनता है, इस जनता के आप भावना को अगर नज़रअंदाज करोगे तो जनता घूमते देर नहीं करती। यही जनता है जो 77 के अंदर उत्तरी भारत में एक नाथुराम जी जीते थे, और यही जनता है जो 80 के अंदर वापस इंदिरा गांधी की लहर चली, हमारे जैसे एमएलए बन गए। बताओ, आप पहली बार बने थे तब? हाँ, 80 में वही जनता थी जो पहले 77 के अंदर यहाँ खेत सिंह जी हारे थे, तन सिंह जी जीते थे, और फिर बाद के अंदर 3 साल के बाद में चुनाव हुए, वापस जनता है तो सारी कांग्रेस से जुड़ गई। अभी जैसा आपने बताया कि उन्हीं के पार्टी के लोग जो सत्ता लोगों की, मैं क्या बात बताऊं, बैठे रहिए हम आपके साथ हैं। अब वो बात मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, वो दिल से हमारे साथ है। वो हमको फ़ोन कर करके हमको ये कह रहे हैं कि हम आपके वहाँ धरने पर आ नहीं पाएंगे, हमारी मजबूरी आप समझो, आप तो समझदार आदमी हो, राजनीतिज्ञ आदमी हो, राजनीति को समझते हो, ठीक है नहीं,
पर आप मजबूत रहना, वो तो हमको कहते हैं आप मजबूत कितने रहोगे, आप मजबूत रहना, बस आपके जयपुर से जो भी इनके बातें होती है वो समाचार भी सारे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। आपके धरना ऐसे आज चौथा दिन है और 3 दिन से आप यहाँ हैं। कुछ हलचल वहाँ भी देखने को मिल रही है, अपडेट आ रही है कि यहाँ इस धरने की वजह से? नहीं, कोई हमारे पास कोई इस तरह की अपडेट नहीं। अभी जो प्रशासन को लेकर आप ने जब बातचीत की उनको क्या कुछ आश्वासन दिया या बातचीत? नहीं, आश्वासन के एसडीओ के पास तो कुछ आश्वासन देंगे, ये ज्ञापन आगे भेज देंगे। ये आश्वासन दिया कि ये ज्ञापन मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, आगे भेज दूंगा, फिर आगे वाले जाने, फैसला तो कोई सरकार ही करेगी। नहीं, 1-2 दिन में बड़ी सभा करने वाले हैं, ये सवाल हमारा। बड़ी अब ये जनता करेगी। नहीं, ऐसा चल रहा है कोई कार्य योजना? अब ये जनता जाने। धरना मैं तो सिर्फ जनता के साथ बैठा हूँ, इससे ज़्यादा मैंने न किसी को फ़ोन किया न किसी को बुलाया, ठीक है ना। अब मेरा कार्यक्रम है नहीं, एक जनता का ही कार्यक्रम है, तो जनता ही संभाले, जनता ही करे, जनता ही आवे तो जनता की मर्जी, नहीं आवे तो मैं तो बैठा हूँ। मेरे साथ अहमदाबाद से आए तब तय करके आए कि धरने पर जाके सोऊंगा, वहाँ से नहीं उठूंगा, यहाँ आने के बाद मन बनाया? नहीं, वो तो तय करके आया हूँ, यहाँ बाद में क्या मन बनाया, इन्होंने धरना शुरू कर दिया। रात्रि विश्राम मतलब लगातार यहीं रहूंगा, ये बड़ा निर्णय। धरना में तो रात्रि विश्राम, लोग तो जा रहे हैं आ रहे हैं, आप तो यहाँ परमानेंट हो गए। रात्रि धरना तो देंगे, इतने सारे लोग तो दिन को आते हैं, सारे यहाँ सुबह कहाँ, इतने जगह ही नहीं, इतना बिस्तर भी नहीं, रात को यहाँ सब सोने से कोई है ही नहीं, बाकी हम सोते ही हैं। मैं एक थोड़े, मेरे साथ और भी वो सारे लोग सो रहे हैं धरने पर रात को। इसका कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारा हम चौधरी यहीं डटे रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? और मैं आपसे पूछ रहे, जनता जानना चाहती है। नहीं तो बताओ ना, और कहाँ जाऊँ? नहीं, बीच में आप जगह बता दो कहीं है। 2 दिन रहे, थोड़ा के घूम के आ जाते। कहाँ घूम के आ जाए? या भाई धरना थोड़ा चलो, अब आप ध्यान रखो, मैं और कहीं जाके आ रहा हूँ। और कहाँ? आप जगह छोड़ेंगे नहीं? जगह हम जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, फिर वो जगह छोड़ देंगे तो बैठेंगे यहाँ? किसी के यही कह रहे हैं, किसने कोई जबरदस्ती थोड़ा ही बैठाया है? 4 दिन बैठा पर जाता रही, ये लोग सवाल कर रहे हैं। हमारा हम जाता रहे 4 दिन बैठा के पर जाता रही। फिर मैं नहीं देखूंगी आप आरजेटी में बड़े हैंग मारी बातों मानी। समझो तो क्यों, लिखित में समझो तो है, पढ़ियो वो हो गया तो जाएंगे। हाँ, तो लिखित में समझौता को उन्होंने क्या ये करेंगे, ये वो करेंगे, CSR का पैसा देंगे, लोगों को रखेंगे, सारी समझौता हुआ है। ये ऐसे तो, हमारा थोड़ा ही चले गया। ये तो बड़ी जिद है साहब, ये सरकारें निर्णय नहीं बदलेगी तो कब तक आप धरने पर सोए रहेंगे? सरकारें निर्णय नहीं बदलेगी, सरकारें भी बदल सकती है, निर्णय बदल सकते हैं, सरकारें भी बदल सकती है, ऐसी बात थोड़ी है सरकार बदल नहीं सकती है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? पूरी जिद लेकर के आए हो? बात कोई जिद की नहीं है, बात निर्णय की है। निर्णय गलत है, जिनको अच्छा लग रहा है वो तो मिठाई बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कर रहे हैं, करो, आपको अच्छा लगता है तो नाचो, कौन मना करता है? आपको नहीं लगता है कि हमको नहीं, जनता को अच्छा नहीं लग रहा गुड़ा वाला नहीं की? हम जिस क्षेत्र चाहते हैं, इतना मैं भी की ठंड है और आपकी एज भी थी जो 80 के प्लस आसपास की अवस्था है, व्यूवर्ड हैं आप। नहीं, वही ओवर तो है, हुआ तो क्या, जनता के साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, जमीन पे सोना नहीं, मैं यहाँ 45 का भी तो ख्याल नहीं 45 साल तक यहाँ मैं रहा, लोगों ने मेरे को रखा और मैं जनता के साथ खड़ा नहीं रहूँ। ये बड़े इरादे। हाँ। आप वो कर्ज चुका रहे हैं, बिल्कुल, जो जनता ने आप पे किया, उसी कर्ज के लिए अब आप जगह नहीं छोड़ेंगे। जनता के साथ अन्याय हुआ, अब